हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम एनडीए के ट्रिग्नोमेट्री के 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 2017 का फर्स्ट पेपर होगा और 2017 का सेकंड पेपर होगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कोस ए बाई टू की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट डिफाइन कर लें ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस माइनस का जो साइन है वो हमें पता लग जाएगा। ये 450 डिग्री से लेकर 310 डिग्री की बात हो रही है। इसका मतलब मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, एक तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ए अगर आपका 450 डिग्री से लेकर 540 डिग्री है और यहाँ पर आपको पता लग रहा है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका 450 डिग्री से 540 डिग्री, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बिल्कुल ठीक बात है। साइन ए की वैल्यू 3/5। लेकिन अगर इसी सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे से कोस ए पूछा जाता तो कोस ए की वैल्यू मेरे पास 4/5 होती, लेकिन मुझे नेगेटिव में लेनी पड़ती, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद कोस ए बाई टू का मेरे पास जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2 होता है। इसमें मैं अगर कोस थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, 1 माइनस 4/5 पुट करता हूँ, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर 1/√10 आता है। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि रूट के आगे फिर यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। अब ए अगर 450 से 540 के बीच में है तो क्या ए बाई टू 225 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में होगा? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मुझे पता है कोस नेगेटिव होता है। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो माइनस का 1/√3 है, -1/√10 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया। समझ आ गया होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी जब मैं 450 से लेकर 540 की बात करता हूँ, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है जब मैं 225 डिग्री से लेकर 270 डिग्री की बात करता हूँ। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। यह सीधा सीधा सी डी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। 2 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। जो कुछ कटता है काट दो, और साइन बाय कोस आप जानते हैं 10 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा। ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जो है वो ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलता हूँ। tan 18 डिग्री की वैल्यू मेरे से पूछी गई है। तो tan 18 डिग्री साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी है, पेपर में बहुत बार डायरेक्ट काम में आई है। और कोस 18 डिग्री की वैल्यू कुछ ऐसी होती है। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है पहला ऑप्शन ही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन tan 18। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूँ। मुझे अल्फा प्लस बीटा दिया है, मुझे अल्फा माइनस बीटा दिया है, मुझे 2 अल्फा पूछा गया। तो क्या इस 2 अल्फा को मैं ऐसे लिख लूँ अल्फा प्लस अल्फा? फिर इसी को अगर मैं tan के अंदर ही अगर मैं बीटा ऐड कर दूं और बीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी बात बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इतने इतने को a मान लो और इतने इतने को b मान लो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू -1, तो 3/3 हो गया, जो कि 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। ये आपके एनडी के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन बार बार आता है। साइन 10 डिग्री और कोस 10 डिग्री मेरा एलसीएम आ गया। ऊपर बचा मेरे पास कोस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। अब मैंने एक काम किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार फिर 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बाहर बन गया 2 × 2 4। ये ऊपर मेरे पास बन गया कोस 60 डिग्री कोस 10 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 10 डिग्री अपॉन में 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए कोस है, सॉरी, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये बन गया 4 × ऊपर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है कोस 60 प्लस 10 का, और नीचे आपके पास है साइन 20। तो ये हो जाएगा 4 × कोस 70 अपॉन में साइन 20। काट दो इसको, 4 आ जाएगा। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर मेरे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6। लो भी, जब भी मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए, मैं जानता हूं साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर होती है। 45 डिग्री पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब साइन और कोस के कोफिशिएंट 1 1 हो, कि साइन के मल्टीप्लाई में भी कुछ ना पड़ा हो और कोस के मल्टीप्लाई में भी कुछ ना पड़ा हो। इसका मतलब x प्लस जो π/6 है ना, इसको 45 डिग्री के बराबर होना पड़ेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो π/12 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास जो रहेगा वो ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर मैं 7 की ओर चलता हूं। कहता है के की वैल्यू फाइंड करो, क्या होगी? के की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोली है, क्या होगी? पहले पाई की जगह पर 180 डिग्री पुट करके मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं। साइन 10, साइन 50, साइन 70। यहां तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला, या 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाकर उससे कर लो, कुछ ऐसा। ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले के अंदर एक ही जगह मैं 10 डिग्री रखता हूं तो ये देखो आपके पास बनेगा साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री बराबर 1/4 ऑफ साइन 30 डिग्री। और इसकी वैल्यू आपको देख लो 1/4 × 1/2 1/8 आ जाएगी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेना। ठीक बात है। तो 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूले लगा लो, चाहे 2 को, चाहे इस पूरे को कोस में कन्वर्ट कर लेना कि सर ये बराबर होता है कोस 20 डिग्री के, कोस 40 डिग्री के और कोस 80 डिग्री के। अब इसमें 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो जैसे मर्जी कर सकते हो। और ये क्वेश्चन क्लास के अंदर मैं जरूर करवाया करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है अपने पेपर में, 2 कोस ए कोस बी के फॉर्मूले से। ठीक बात है, ओके है, जिस मर्जी तरीके से कर लेना। और अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तब भी आपके लिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूँ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं।
मैंने देखा थीटा प्लस अल्फा है और अल्फा अकेला है, तो मैंने यहां पर कुछ ऐसा कर लिया, थीटा प्लस 2 अल्फा कि अपोन में साइन थीटा ले गया और उधर बन गया 1/3। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं, ऊपर वाले में मैंने नीचे वाला जोड़ दिया, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर दिया, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दिया, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर दिया। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू मेरे पास आ गया 4/-2। तो ये हो गया साइन बाय कोस टेन थीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाय कोस अल्फा टेन अल्फा बराबर आ गया -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा जो है उसकी वैल्यू 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा 4/3 दिया है। सेक को मैंने 1/कोस लिख लिया, कोसेक को मैंने 1/साइन लिख लिया, 4/3। एलसीएम लिया, कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा आया। अब मुझे साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये नीचे वाला मुझे दिक्कत दे रहा है, ये मेरे काम का नहीं है। तो मैं अपने पाइथागोरस फॉर्मूले के पास जाता हूँ कि भाई उन दोनों के बीच में मुझे कोई ना कोई रिलेशन बताओ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ। सही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलजबरा बोलती है, क्या आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी मैंने उसको x मान लिया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस इक्वल टू 1। और यहां से साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। चलो पुट कर दो यहाँ पे, ऊपर वाले को मैंने x माना हुआ है, नीचे वाले को मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माना, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब मैं फैक्टर करता हूं तो x की मेरे पास 2 वैल्यू आ रही है। ये लो, एक x की वैल्यू -2 है और एक x की वैल्यू 1/2 है। 2 वैल्यू आ रही है, -2 और 1/2। अब x है क्या, ये मेरी 2 वैल्यू तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। x तो मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो रखो। अगर x को मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा रख दूं तो इसकी वैल्यू आ रही है, वो कह रहा है 1/2 आ सकती है। भाई मुझे पता है साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो -√2 से लेकर +√2 के बीच में रहती है। ये इसकी लिमिट होती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। अब माइनस का जो 2 है वो तो इससे बाहर हो गया लिमिट से, तो ये आंसर तो हो नहीं पाएगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा कभी भी -2 नहीं होते। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू कभी भी -√2 से कम नहीं हो सकती। हाँ 1/2 हो सकती है, क्योंकि ये -√2 से लेकर +√2 के दायरे के अंदर है। तो इसका आंसर आएगा ओनली 1/2। बी ऑप्शन मेरा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूँ। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, एनडीए के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन, ये 2011-12 के आसपास भी आया था। tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, इन दोनों का सम 90 बन रहा था, मैंने इनको पास पास लिख लिया। tan 27 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री, इनको पास पास लिख लिया। tan 9 डिग्री प्लस 1/tan 9 डिग्री, इसको कोट 9 लिख के उसका रेसिप्रोकल कर दिया। tan 63 को कोट 27 लिखकर उसका रेसिप्रोकल कर दिया। यहां आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। कुछ ऐसा 2 से डिवाइड कर दिया और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/sin 18 बन गया और ये 1/sin 54 बन गया। दोनों की वैल्यू मैं जानता हूं, 4/√5 - 1 माइनस 4/√5 + 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन आ गया, पीछे a + b × a - b एलसीएम आ गया, ऊपर बचा √5 + 1 माइनस √5 + 1। ये 4 से ये 4 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, 2 × 2 मेरा आंसर 4 आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर है। मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पर काम में लिया था इस क्वेश्चन में, कि sin 2θ का फॉर्मूला जो है वो 2tan θ/1 + tan² होता है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 10वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलता हूं। ये अभी क्वेश्चन जो इसी क्लास के अंदर अभी हमने किया है, ये उसी से मिलता जुलता ही है, ठीक बात है। द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 - sec 20, तो √3 के साथ आपके पास आ गया कोस का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन 20 डिग्री, माइनस सेक 20 को लिख सकता हूं 1/cos 20 डिग्री। साइन 20 cos 20 एलसीएम आ गया, ये बन गया √3 cos 20 माइनस साइन 20। फिर वही बात थोड़ी देर पहले ही करके हटे आपने, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू ये बन गया मेरे पास cos 30 cos 20 माइनस साइन 30 साइन 20 अपॉन 2 साइन कोस sin 2θ का फॉर्मूला। 4 इंटू में ऊपर बन गया cos a + b और अपॉन में है sin 40, और मुझे पता है cos a + b और sin 40 तो बराबर होते हैं, cos 50 और sin 40, तो cos 50 डिग्री बराबर होता है sin 40 डिग्री से, कॉम्प्लीमेंट्री के रिलेशन से। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये 11 था, जिसका आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है, एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ए एंड बी। फिर वो कह रहा है x जो है वो a - b है, tan a अपॉन tan b, इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दे रखी है p/q। tan को मैंने साइन कोस में बदल लिया, साइन a/cos a साइन b/cos b। p + q और p - q को देखकर मेरे दिमाग में कंपोनेंडो डिविडेंडो आया, साइन a cos b प्लस cos a sin b।
अपॉन साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो साइन ए कोस बी अपॉन कोस ए साइन बी बराबर आ जाएगा P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू के। ठीक बात है। एक सेकंड, मैं गलत कर गया। कंपोनेंटो डिविडेंडो तो मैंने लगा दिया था, तो ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, कुछ ऐसा आ गया। P प्लस क्यू P माइनस क्यू, ये मेरा कंपोनेंटो डिविडेंडो हो गया। अब उसके बाद साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। लो ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू मुझे पता है, पुट कर दो। तो साइन अल्फा अपॉन में साइन एक्स बराबर आ गया P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू। मुझे साइन एक्स चाहिए, तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा P माइनस क्यू इंटू में साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा डी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन 2011 के आसपास पेपर में आया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था। उसमें वहां पर P और Q का रेशो जहां तक मुझे याद आ रहा है 2:1 दिया था। हाँ, 2:1 दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक बात। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। एक बार चेक कर ले कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 प्लस साइन ए, 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी नहीं, a/2 और साइन ए को मैंने लिख दिया 2 साइन a/2 कोस a/2। इस पूरे का अंडर रूट है, और ये मेरे पास बन गया साइन a/2 प्लस कोस a/2 के होल स्क्वायर का रूट। और होल स्क्वायर से जब मैं रूट को काटता हूं तो मोड आता है, मोड आता है। और मोड हटाकर मुझे पता है प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा। लो, अब क्वेश्चन वाला बोलता है कि मोड हटाकर माइनस लगाना है आपने, और माइनस मोड हटाकर मैं माइनस तब लगाया करता हूं जब ये अंदर वाला नेगेटिव आए। ये अंदर वाला पूरा का पूरा कैसा बने, नेगेटिव बने, तब मैं मोड हटाकर बाहर माइनस लगाया करता हूं। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि किस एंगल के लिए, कितने एंगल के लिए ये वाली चीज मेरी नेगेटिव आती है। लो, अब आपका कंसेप्ट काफी अच्छा होना चाहिए, फिर ही आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके जा पाएंगे। मैं साइन का और कोस का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। रेड कलर का ग्राफ मेरा साइन का है, ठीक बात है। ये लो, साइन का ग्राफ भी नहीं है, ये साइन a/2 का ग्राफ है। और जब साइन a/2 की बात आती है, a/2 का ग्राफ है, तो यहां पर मेरे पास π/2 नहीं होता, यहां मेरे पास पाई होता है, डबल हो जाता है। और यहां मेरे पास क्या आ जाता है, 2π आ जाता है। यहां मेरे पास आएगा 3π/2, और यहां मेरे पास आएगा 4π। ठीक बात है, 4π। मैं इससे आगे नहीं जा रहा, ये मेरा साइन का ग्राफ है। कोस के बारे में बात कर लेते हैं, कोस का ग्राफ। हाँ, कोस के ग्राफ, ये ग्राफ है मेरा साइन a/2 का। अब मैं कोस a/2 के ग्राफ की बात करता हूं। कोस 0 पर तो 1 ही आएगा। जो पहले 90 पर 1 बनता था, 90 पर 0 बनता था, अब एक ही जगह मैं पाई रखूंगा ना, तब जाकर ये 0 बनेगा। मतलब कोस का ग्राफ भी इसी तरीके से ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से ये मेरा कोस का ग्राफ होएगा, इस तरीके से। ये मेरा कोस का ग्राफ है। ये मैंने कोस का ग्राफ भी 4π तक बना लिया। रेड वाला ग्राफ मेरा साइन का है, और
ग्रीन वाला ग्राफ मेरा कोस का है। अब गौर करना अच्छे से, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये मेरा π/2 है, 0 और पाई के बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है π/2। ये मेरा 2π हो गया, 2π और 270 डिग्री के बिल्कुल बीचों बीच यहां पर मेरे पास आ रहा है 5π/2 आ रहा है। 5π/2 आएगा, हाँ 2.5 आएगा। लो एक सेकेंड, ये है 3π/2, 3π/2। ये मैंने 3π/2 गलत तो लिख दिया? नहीं, ये 3π है, 3π/2 नहीं, ये 3π आएगा, 3π। यहाँ आएगा 5π/2, इस जगह पर आएगा 5π/2, कुछ इस तरीके से। अब देखो, 0 से लेकर π/2 में साइन भी पॉजिटिव है, कोस भी पॉजिटिव है, दोनों का ग्राफ ऊपर की ओर है, दोनों पॉजिटिव है। तो 0 से तो ग्राफ शुरू हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे साइन और कोस दोनों नेगेटिव चाहिए, उनका रिजल्टेंट नेगेटिव चाहिए। ठीक बात है। फिर जब मैं π/2 से पाई की बात करूंगा तब भी दोनों का ग्राफ पॉजिटिव में है, बात नहीं बनेगी। यहां पर बिल्कुल बीचों बीच में, इनके बिल्कुल बीचों बीच, पाई और 2π के बिल्कुल बीचों बीच 3π/2 तक साइन बड़ा था पॉजिटिव में, कोस नेगेटिव में छोटा था, तो उनका सम आएगा पॉजिटिव। लेकिन 3π/2 के बाद देखो, पॉजिटिव वाला ग्राफ छोटा हो गया, नेगेटिव वाला ग्राफ ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है नेगेटिव आएगा। मतलब मेरा जो दायरा है ना, वो 3π/2 से शुरू होएगा, 3π/2 से शुरू होएगा। फिर 2π से 5π/2 दोनों नेगेटिव है, ग्राफ नेगेटिव ही आएगा उनका सम, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा उनका सम, यहाँ पर तक नेगेटिव आ जाएगा, 3π तक नेगेटिव आएगा, ये भी कट गया। फिर 3π और 4π के बिल्कुल बीचों बीच 7π/2 आएगा, 7π/2। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पार्ट ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आया, तो ये दायरा भी आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 7π/2 को क्रॉस कर गया, पॉजिटिव वाला पोर्शन बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है, रिजल्टेंट मुझे पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए मेरा आंसर 7π/2 तक है 3π/2 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन को, बिल्कुल जिस बंदे का कंसेप्ट मजबूत है, ये क्वेश्चन उसके लिए था। बाकी बंदे इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे एनडी के हिसाब से, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको अच्छे से समझना, अगर हो सके तो वीडियो को दोबारा देखना, बार बार देखना, पर इस कंसेप्ट को समझना। साइन का और कोस का मैंने ग्राफ बनाया है, साइन a/2 का और कोस a/2 का। चलो फिलहाल इसके अंदर इतना ही। थैंक यू सभी को, जय हिंद।